प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीषित करे, अनुग्रहित करे। आइए आज की पवित्र विश्रामवार रविवार की आराधना को हम आरंभ करेंगे। आइए अब सब अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के हमारे महान जीवित पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर पवित्र विश्रामवार के लिए पिता, जो आपने हमारे जीवनों में दिया है पिता परमेश्वर। हम आपको प्रति धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं पिता, आज के इस आराधना में हम आपकी पवित्र उपस्थिति को चाहते हैं पिता परमेश्वर। हमारा तेरी आराधना को किया जाना पिता, तेरे पवित्र वचन में से मनन किया जाना, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से हम मांगते पिता परमेश्वर, वो आपको ग्रहण योग्य होने पाए पिता। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, तमाम सुनने वाले देखने वाले प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से आशीषित होने पाए पिता। आगे की आराधना को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना में आप सबों का हृदय से स्वागत है। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए हम एक गीत को गाएंगे। मसीह गीत संग्रह में 254 254 नंबर का गीत, यीशु के पीछे कौन हो लेता। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे। 254 254 नंबर का गीत, 254 254 यीशु के पीछे कौन हो लेता। आइए हम इस गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। यीशु के पीछे कौन हो लेता, अपना ही क्रूस और उठाएगा। कौन तैयार है अभी पुकार है, कौन ताज आसमानी पावेगा। कौन है तैयार अभी तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता, यीशु के पीछे कौन हो लेता। अभी कौन तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता, कौन उसके साथ कब हो जावेगा। पूरा ही प्राण हो उसकी जय जय हो, कौन उसकी सराहना गावेगा। कौन है तैयार अभी तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता, यीशु के पीछे कौन हो लेता। अभी कौन तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता। संकट दुख में जब रास्ता हो, पापों को छोड़ के बंधन के तोड़ के, कौन आपको देता यीशु को। कौन है तैयार अभी तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता, यीशु के पीछे कौन हो लेता। अभी कौन तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेगा। जब तक पहुँचे न यरदन किनारा, सीधो विजय से पूरे निश्चय में पहुँचेंगे तब यरदन पार। मैं हूँ तैयार अभी तैयार, यीशु के पीछे मैं हो लूँगा, यीशु के पीछे मैं हो लूँगा। अभी हूँ तैयार। आइए समय होगा
परमेश्वर के पवित्र वचन पर हम मनन करें। आज परमेश्वर हमसे किस बातों पर बातचीत करना चाहता है, आइए हम थोड़ा सा समय परमेश्वर के वचन में दें। आज का बाइबल पाठ पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 12 अध्याय और उसका 24 वचन, जॉन चैप्टर 12 वर्स 24। परमेश्वर के वचन में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। परमेश्वर का वचन कहता है परंतु जब मर जाता है तब बहुत फल लाता है। परमेश्वर हमारे इस वचन के पढ़े जाने और उसके सुने जाने के ऊपर अपने बड़ी आशीष और अपने बड़े अनुग्रह के हाथ को रखे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को जब हम यहाँ पर मनन करते हैं उससे पहले एक पास्टर के टेस्टमनी को मैं आपको बताना चाहूँगा। पिछले दिनों मैं कुछ किताबों को पढ़ रहा था और उस किताब के अंदर मुझे एक अमेरिकी पास्टर डेनियल की एक गवाही पढ़ने को मिली और जब मैं उस गवाही को पढ़ रहा था उस गवाही से वाकई में मैं बहुत आशीषित भी हुआ और मैं चाहता हूं कि आज उस गवाही को मैं आप लोगों तक भी बताऊं। पास्टर डेनियल एक अमेरिकी पास्टर, अमेरिका के निवासी, और जहां तक उन्हें स्मरण है वे बताते हैं कि हमारी करीब 8-9 पीढ़ियां प्रभु की सेवकाई में अर्थात प्रभु के उस महान अभिषेक में वे अपनी सेवाओं को देते रहे, सुसमाचार प्रचारक रहे। पास्टर डेनियल स्वयं भी एक बहुत अच्छे प्रचारक हैं। पिछले समय वे भारत भी आए हैं, भारत में भी आकर उन्होंने प्रचार को किया है। मेरे प्रियो, पास्टर डेनियल इस बात के लिए बताते हैं, जब वे अपनी गवाही को देते हैं तो वो कहते हैं कि इनके जब दादाजी का जन्म हुआ तो वो जन्म से ही बहुत ही कमजोर थे, जन्म से ही बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त थे, जन्म से ही उनका जो सिर था वो बहुत बड़ा था। जो एवरेज होना चाहिए, एक आम बच्चे का सिर जैसा होना चाहिए, उनका सिर वैसा नहीं था, लेकिन उनका सिर आम बच्चे से बहुत बड़ा था और ना केवल बड़ा था, उसका आकार भी कुछ अलग ही प्रकार का था। वो गोल भी नहीं था, वो चपटा भी नहीं था, वो तिकोना भी नहीं था, लेकिन बड़ा एक अजीब सा आकार लेकर वो पैदा हुए थे और बहुत सी बीमारियां उनके शरीर के अंदर थी। और जब डॉक्टर्स ने उनको देखा, डॉक्टर्स ने उनके माता पिता को इस बात के लिए कहा कि ये बच्चा बहुत सी बीमारियों से ग्रस्त है, ये मंदबुद्धि है और शायद जीवन भर ये बच्चा कभी बड़ा नहीं हो पाएगा और शायद इसका जीवन भी बहुत अधिक लंबा नहीं होगा। मेरे प्रियो, जब ये तमाम बातों को उन्होंने सुना, डॉक्टर्स ने इस बात के लिए कहा कि ये बहुत बड़ा एक असाध्य रोग इसे लगा हुआ है और बच्चा जिंदगी भर शायद जमीन पर रेंगता रहेगा, जब तक उसमें जीवन है शायद वो रेंगता रहेगा, वो अपने आप खा नहीं सकेगा, वो अपने आप बैठ नहीं सकेगा, वो अपने नहा भी नहीं सकेगा, खाना पीना रहना कुछ भी वो अपने आप से नहीं कर पाएगा और ये आप माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा बोझ होगा। मेरे प्रियो, वे उसके माता पिता थे, उस बच्चे को वो समय के अनुसार घर लेकर आए, घर में उस बच्चे का पालन पोषण चालू किया, उसे वे खिलाते पिलाते, दूध पिलाते और उसकी हर तरह से मेरे प्रियो वो परवरिश करते रहे, लेकिन वो बच्चा बढ़ नहीं रहा था। लेकिन माता पिता निरंतर अपने प्रयास को मेरे प्रियो कर रहे थे। पास्टर डेनियल आगे इस गवाही में वो इस बात को बताते हैं कि लगभग जब वो 2 साल का हो गया, उसके माता पिता ने उस बेटे का नाम, उस बच्चे का नाम पॉल रखा था। और पॉल अर्थात वो छोटा बच्चा 2 साल का हुआ। और जब 2 साल का हुआ, एक दिन
जैसे इन दिनों में कोविड-19 कोरोना वायरस एक महामारी पूरी दुनिया में चल रही है, उस समय ऐसी ही एक ब्लैक डेथ करके एक महामारी थी और वो महामारी चल रही थी और वहां पर बड़ा विनाश हो रहा था। और ये बच्चा जो ऑलरेडी कमजोर है, जिसके शरीर के अंदर बीमारियों से लड़ने की ताकत नहीं है, वो भी उस बीमारी से ग्रस्त हो जाता है मेरे प्रियो, और उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। और डॉक्टर्स आते हैं और उसे डॉक्टर्स देखते हैं और उसे अलग अलग प्रकार का ट्रीटमेंट देते हैं और वे उसके माता पिता को कहते हैं कि इसके ऊपर पैसा खर्च करना बेकार है, इसके ऊपर इलाज करना बेकार है, क्योंकि ये बच्चा बच नहीं पाएगा, क्योंकि ये बच्चा बच नहीं पाएगा। मेरे प्रियो, दिन बीतते चले गए, उसका ट्रीटमेंट भी चलता रहा, साथ साथ में वो बच्चा एक एक दिन आगे बढ़ता चला जा रहा था। और कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि अचानक से उसकी तबीयत और खराब हो गई और उसने खाना पीना छोड़ दिया। और जब खाना पीना छोड़ दिया, उसका शरीर और भी अधिक कमजोर हो गया। और जब उसका शरीर कमजोर हुआ, मेरे प्रियो, एक पल ऐसा आया कि उसकी सांसें हल्की होने लगी। और जब उसकी सांसें हल्की होने लगी, अब परिवार के लोग समझ गए कि अब पॉल नहीं रहेगा, अब पॉल नहीं बच पाएगा, अब ये छोटा बच्चा पॉल जो है ये किसी भी समय अब ये मर सकता है। बहुत प्रयास किए गए और जब सब कुछ उन्हें लगा कि अब खत्म होने पर है, उन्होंने अपने परिवार के लोगों को सूचना दी, अपने पड़ोसियों को, अपने मित्रों को सूचना दी और वे सब उस घर में आकर शोक मनाने लगे। और या ये कहें कि वे उस बच्चे की उस अंतिम घड़ी का इंतजार कर रहे थे कि वो कौन सा क्षण होगा, वो कौन सा समय होगा जब ये छोटा बच्चा पॉल अपने जीवन की अंतिम सांस लेगा। लेकिन मेरे प्रियो, जैसा पास्टर डेनियल जब इस बात के लिए बताते हैं कि वे एक सेवकाई वाले परिवार से हैं और उनकी 8-9 पुश्तें लगातार परमेश्वर की सेवाओं को करते आ रहे हैं, इसलिए वो परिवार एक मसीह परिवार, एक विश्वासी परिवार, और ऐसी विकट परिस्थिति के अंदर उस परिवार ने, जब वो बच्चा जा रहा है, बच्चा मरने की कगार पर है, उस परिवार ने उस समय प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर पिता के गीतों को गाना आरंभ कर दिया। एक दूसरे को सांत्वना देते हुए, एक दूसरे को दिलासा देते हुए, परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए और स्मरण करने लगे परमेश्वर के वचनों को कि जैसा अय्यूब कहता है कि तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम धन्य हो। मेरे प्रियो, शोक मना रहे थे और उस घड़ी का इंतजार कर रहे थे। सभी लोग उस बच्चे के आसपास थे और सब इस बात का इंतजार कर रहे थे कब वो आखिरी सांस होगी, कब वो मरने वाला है। और जैसे जब वे इस बातों पर विचार कर रहे थे, अपने मनों के अंदर इन बातों को सोच रहे थे, हर एक व्यक्ति वहां पर ये सोच रहा था कि अब पॉल नहीं बचेगा, वो बच्चा अब नहीं बचेगा, ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी सांसें अब लगभग क्षीण हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी और बिल्कुल उसका शरीर अब हल्का सा गर्म था। लेकिन वहां पर मेरे प्रियो, एक शख्स ऐसा था जो उस बच्चे को मरता हुआ नहीं देखना चाहता था। और जानते मेरे प्रियो वो कौन था? वो शख्स था उस छोटे बच्चे पॉल का पिता। और वो पिता उसी समय उस कमरे में से उठे और उठकर वे अपने कमरे में चले गए। उन्होंने दरवाजा बंद किया, अपने घुटनों को टेका और वे प्रार्थना करने लगे। और करीब 1 घंटे बाद उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी गई, खटखटाया गया। और जब दरवाजा खटखटाया गया, इस छोटे बच्चे पॉल के पिता ने दरवाजे को खोला। सामने देखा इस छोटे बच्चे की दादी, अर्थात उसकी माँ खड़ी थी, ये दादी खड़ी थी और सामने खड़ी थी। और उन्होंने कहा, पॉल अर्थात वो छोटा बच्चा नहीं रहा, वो मर गया। तुम बाहर आ जाओ, तुम बाहर आ जाओ। अब हमें तसल्ली की जरूरत है, तुम्हें तुम्हारे परिवार की जरूरत है और तुम्हारी जरूरत है परिवार को।
तुम बाहर आ जाओ। मेरे प्रियो, बच्चे के पिता ने अपनी मां की तरफ देखा और मां की तरफ देखकर और दरवाजे के हैंडल को उन्होंने पकड़ा और पकड़कर कहा, जब तक मैं स्वर्ग से नहीं सुन लूँगा मैं बाहर नहीं आऊँगा। और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। और जब दरवाज़ा बंद किया, वापस वे उस कमरे के अंदर जहाँ प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने घुटने को टेका और वापस वे प्रार्थना करने लगे। और करीब 1 घंटे के बाद फिर दरवाज़ा खटखटाया गया। और जब दरवाज़ा खटखटाया, तब मेरे प्रियो, उस समय उन्होंने दरवाजे को खोला। और जब दरवाजे को खोला तो उन्होंने देखा सामने उनकी पत्नी खड़ी थी, अर्थात उस बच्चे पॉल की मां खड़ी थी। और उसकी आंखें सूजी हुई थी, आंसू बह रहे थे, उसके बाल अस्त व्यस्त थे, क्योंकि उसने अपने बच्चे को खो दिया था। वो बहुत रोते हुए इस बच्चे के पिता से लिपट गई, रोने लगी, कहने लगी, सब कुछ खत्म हो गया, हमारा बेटा पॉल हमारे पास से चला गया, वो मर गया, उसका अंतिम संस्कार का समय है, तुम बाहर आ जाओ, तुम बाहर आ जाओ, परिवार को तुम्हारी जरूरत है, तमाम अंतिम संस्कार की क्रियाओं को पूरा करना है, तुम बाहर आ जाओ। उस छोटे बच्चे के पिता जो कमरे में प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने अपनी पत्नी को अपने सीने से अलग किया और उन्होंने इस बात के लिए कहा, जब तक मैं स्वर्ग से नहीं सुन लेता मैं बाहर नहीं आऊँगा, मैं तब बाहर आऊँगा जब मैं स्वर्ग से सुन लूँगा। और उन्होंने उस दरवाजे को, हैंडल को जो पकड़े हुए थे, उन्होंने उसको फिर बंद कर दिया और वे वापस प्रार्थना में चले गए। बच्चे की माँ चली गई, दादी चली गई, परिवार के लोग सब बच्चे के आसपास थे। बड़ा रोना, बड़ा विलाप वहाँ पर चल रहा था। और वहाँ पर कुछ जो बड़े लोग थे, जो समझदार लोग थे, जो आम रीति से ऐसे दुखित परिवार के बीच में होते थे, तो वे तमाम उन कार्यों को करने के लिए अपने हाथ को बटाते थे। वे उस स्थान पर पहुँच गए और वे उस बच्चे के कपड़े बदलने लगे, उस बच्चे के उस अच्छे कपड़े पहनाने लगे, उसको उन्होंने वॉश किया और उसके बाद उसे एक अच्छे कपड़े में लपेटने लगे। वो उस अंतिम संस्कार की तैयारियों को करने लगे, अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे, क्योंकि वे चाहते थे कि सूर्य अस्त होने से पहले वे इस बच्चे का अंतिम संस्कार कर दें। और उस बच्चे के उस अंतिम संस्कार की प्रिपरेशन चल रही थी। तभी अचानक से एक कमरे का दरवाजा खुला और उस दरवाजे को खुलते से ही उसमें से पिता बाहर निकला और वो जोर से चिल्लाकर बोला, मैंने स्वर्ग को सुन लिया है। और वह दौड़ कर गया और जिस बिस्तर के ऊपर उसका बच्चा पड़ा हुआ था, अर्थात वो शव पड़ा हुआ था जो मर चुका था, जिसके विषय में उसकी पत्नी ने उसे इस बात के लिए भी कहा था कि 5 डॉक्टर्स आ चुके हैं, उन्होंने उसका प्रशिक्षण किया है और उसके बाद भी डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। वो उस बच्चे के शव के पास चला गया मेरे प्रियो, और शव के पास जाकर उसने अपने बच्चे के सिर के ऊपर हाथ रखा और प्रार्थना करने लगा। जैसे ही मेरे प्रियो वो प्रार्थना करने लगा, बच्चे की दादी जो पहले आके जिसने पिता को सूचना दी थी कि बच्चा मर गया, वो उस बच्चे के पैरों को पकड़कर विलाप कर रही थी। उसे अचानक से उसको महसूस हुआ कि वो पॉल, वो छोटा बच्चा, उसके पंजे गर्म हो गए हैं,
गर्म हो गए हैं। और जैसे उसे इस बात का एहसास हुआ, वो चिल्ला उठी कि बच्चे के पैर गर्म हो गए, बच्चे के पैर गर्म हो रहे हैं। और वो हाथ उसका जब नीचे गया तो देखा कि उसकी एड़ी भी गर्म होने लगी। और मेरे प्रियो, और उसके आस पड़ोस में जो परिवार के लोग बैठे हुए थे वो तुरंत वहां पर पास में आ गए और उन्होंने बच्चों की पैर की मालिश करना चालू किया। किसी ने हाथ की मालिश करना चालू किया, गर्म करने का प्रयास करते रहे, लेकिन वो पहले पंजा गर्म हुआ, फिर एड़ी गर्म हुई और धीरे धीरे उसकी बॉडी, घुटना गर्म हुआ और फिर उसके बाद उसकी कमर और छाती और सिर और हाथ उसके धीरे धीरे करके गर्म हो गए। पिता प्रार्थना कर रहे थे। अचानक से मेरे प्रियो एकदम से बच्चा उठकर बैठ गया और कहने लगा, मम्मी मुझे भूख लगी, मम्मी मुझे भूख लगी। वो बच्चा जीवित हो गया। मेरे प्रियो, उसके पिता ने स्वर्ग से सुन लिया, स्वर्ग से उसने सुन लिया। मेरे प्रियो, आश्चर्य इस बात का नहीं है कि वो बेटा, वो पॉल, वो छोटा बच्चा जीवित हो गया, लेकिन जिस बच्चे ने आज तक कभी एक शब्द नहीं बोला, उस बच्चे ने आज इस बात के लिए कहा कि मम्मी मुझे भूख लगी है। वो बच्चा जिसका सिर बेडोल था, बहुत बड़ा सिर था, एवरेज से अधिक था, मेरे प्रियो उसका सिर एकदम नॉर्मल हो गया। उसका शरीर जो कमजोर था, एक नई सामर्थ्य के साथ वो खड़ा हो गया। उसके अंदर ताकत अलग दिख रही थी। उसके चेहरे के ऊपर एक अलग ही चरित्र, एक अलग ही प्रकार का उसमें रोशन दिखाई दे रहा था। मेरे प्रियो, पास्टर डेनियल बताते हैं इस गवाही के द्वारा, वो कहते हैं कि हमारे दादाजी जो 2 वर्ष की उम्र में मर गए थे, वे जीवित हो गए, और न केवल जीवित हुए लेकिन पूर्ण चंगाई के साथ जीवित हुए। और उसके बाद वे वृद्ध तक हुए, और जब वृद्ध हुए उस समय तक उनके 10 बेटे पैदा हो चुके थे। और पूरी वृद्धावस्था में उनका अंतिम संस्कार, या कहें कि पूरी वृद्धावस्था में वे मरे और अपना पूरा जीवन को जिया और उन्होंने प्रभु की सेवा की। उनके 10 बेटे हुए, 10 बेटे परमेश्वर की सेवाओं में रहे, वे पास्टर रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको क्या बताता है? वो इस बात के लिए बताता है, जब उस बेटे को लपेटा जा रहा था, जब उसका कफन तैयार किया जा रहा था, उसके वंश को लपेटा जा रहा था, उनसे तमाम आने वाली पीढ़ियों को लपेटा जा रहा था, उनकी आशाओं को लपेटा जा रहा था, उनके भविष्य को लपेटा जा रहा था। मेरे प्रियो, भविष्य को लपेटा जा रहा था। मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह, ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह जब उस क्रूस के ऊपर चढ़ा, मर गया मेरे प्रियो। बल्कि ये कहें कि जब मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर था, उसका लहू बह रहा था, वो मरने ही वाला था, मरने से पहले उसने एक वाक्य बोला। उसने क्या कहा? उसने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह कहकर प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह मर गए। उसके शव को, प्रभु यीशु मसीह के देह को क्रूस पर से उतारा गया और उसे उस कब्र में डाल दिया गया, उसे दफना दिया गया। प्रभु यीशु मसीह को दफना दिया गया, उसके साथ साथ में हम भी मर गए, हमें भी दफना दिया गया। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी आशाएं खत्म हो गई, हमारा भविष्य खत्म हो गया, हमारे जीवन खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। और उसके बाद हम एक महत्वपूर्ण घटना को देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को दफना दिया गया, उसके बाद क्या हुआ? उसकी कब्र के ऊपर एक बड़े पत्थर को उस पर लुढ़काकर उस कब्र को बंद कर दिया गया। ठीक वैसे ही मेरे प्रियो, जैसे हमारी आशाओं को बंद कर दिया गया,
हमारे उद्देश्यों को बंद कर दिया गया, हमारी भावनाओं को बंद कर दिया गया, हमारी चंगाइयों को बंद कर दिया गया, हमारे उस रूप को, जो चरित्र को, उस सारी बातों को बंद कर दिया गया, सब कुछ खत्म कर दिया गया। वहां पर एक पत्थर को रख दिया गया और अब सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन मेरे प्रियो, सुसमाचार तो अब है, सुसमाचार तो मेरे प्रियो अब है। और सुसमाचार अब यह है मेरे प्रियो कि 3 दिन के बाद मेरा और आपका प्रवेश मसीह, 3 दिन के बाद पृथ्वी कांपने लगी, भूमि कांप गई, और वो जो पत्थर जो कब्र के ऊपर रखा हुआ था, वो कब्र के ऊपर से वो पत्थर हट गया, और उस कब्र के अंदर से एक रोशनी निकली, और उस रोशनी के साथ कौन निकला मेरे प्रियो? उस रोशनी के साथ निकला मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह। मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह, वो हाथ बढ़ाता है मेरी तरफ, वो हाथ बढ़ाता है आपकी तरफ, और वो हमसे शेक हैंड करता है, और वो हमें कहता है कि देख, मैं जीवित हूं, मैं जीवित हूं। यदि मैं जीवित हूं तो तुम भी जीवित हो। मैं जीवित हूं, इसलिए तुम भी जीवित हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं जीवित हूं, इसलिए तुम जीवित हो। मेरे प्रियो, हमारी आशाएं जो खत्म हो गई थी, हमारा भविष्य जो खत्म हो गया था, जिसे दफना दिया गया था, प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने से हमारी आशाएं जीवित हो गई, हमारा भविष्य जीवित हो गया। मेरे प्रियो, पास्टर डेनियल उस टेस्टमनी के अंदर इस बात के लिए कहते हैं कि यदि उस दिन 2 वर्ष की अवस्था में हमारे दादाजी मर गए होते, उस दिन अगर वो जीवित नहीं होते, तो उनके 10 बच्चे, और उन 10 बच्चे में से एक बच्चे का बच्चा मैं खुद यहां पर आज नहीं होता, आज मेरी गवाही नहीं होती। मेरे प्रियो, उस पिता की दादा की मृत्यु के साथ सब कुछ की खत्म हो जाता, सबकी मृत्यु हो जाती। लेकिन मेरे प्रियो, जब दादाजी जीवित हुए, पुनर्जीवित हुए मेरे प्रियो, उसके साथ ही उनका वंश आगे बढ़ गया और वे जीवित हो गए। मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह जीवित हुआ, और वो मुझसे और आपसे कहता है, क्योंकि मैं जीवित हूं इसलिए तुम जीवित हो। और मेरे प्रियो, हमारी आशाएं वापस जीवित हो गई। प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवन दिया, प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवन दिया। रोमियो और उसका 10 अध्याय और उसका 13 वचन, पौलुस यहां पर इस प्रकार से कहता है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, ये संदर्भ नया नियम में पहला संदर्भ है, लेकिन ये संदर्भ पुराने नियम से आता है। जब योएल नबी की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसके 32वें वचन को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर के वचन में यहां पर योएल नबी इस प्रकार से भविष्यवाणी को करता है कि जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा छुटकारा पाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर से प्रार्थना करना केवल शब्दों का संग्रह नहीं। कई बार हमने देखा होगा, कई बार हमने सुना होगा, लोग कहते हैं ये बहुत सुंदर प्रार्थना करता है, ये बहुत अच्छी प्रार्थना करती है, इसके शब्दों को सुनो, इसकी प्रार्थना को सुनो कभी। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात के लिए कहता है कि प्रार्थना केवल शब्दों का संग्रह नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन सचमुच आपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया? क्या सचमुच प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया? जो सचमुच प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करता है उसकी प्रार्थना सच्ची होती है, उसकी प्रार्थना सच्ची होती है। व्यक्ति, मेरे प्रियो, दरअसल पुराने नियम के अंदर जब योएल नबी इस बात के लिए भविष्यवाणी को करता है, तो वो छुटकारा पाने के लिए एक विशेष राष्ट्र और एक समूह के विषय में बातचीत करता है। और वो राष्ट्र या वो समूह कोई और नहीं मेरे प्रियो, वो यहूदी है, वो इजरायली है। क्योंकि यहूदी और इजरायलियों के ऊपर उस छुटकारे की बातचीत की जाती है। अगर छुटकारा चाहिए तो आपको या तो यहूदी होना पड़ेगा या इजरायली होना आवश्यक है मेरे प्रियो। लेकिन हम तो ना यहूदी हैं ना इजरायली हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह
प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है रोमियो 10 उसके 13 में, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, आपको याद है उस महसूल लेने वाले के घर पे जब प्रभु यीशु मसीह बैठे थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, आज इस घर में उद्धार आया है क्योंकि यह भी इब्राहिम के वंश का है, क्योंकि उसने अपने पापों को मान लिया और उसने अपनी वो सारी कमाई जो नीच कमाई थी वो उसने दे दिया, जो उसने अंधेरे में ली थी वो उसने दे दिया। मेरे प्रियो, ये इब्राहिम का वंश है। हम जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं तब हम प्रभु की संतान बन जाते हैं, हम इब्राहिम के वंशज बन जाते हैं, हम यहूदी बन जाते हैं, हम इजरायली बन जाते हैं और हमारे लिए उद्धार का मार्ग खुल जाता है। मेरे प्रियो, हमारे लिए उद्धार का मार्ग खुल जाता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब इस बात के लिए कहते हैं, गेहूं का दाना जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। मेरे प्रियो, डेनियल के दादा मरे और बहुत फल लाए। मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह मरा आज से 2000 साल पहले, लेकिन जब वो जीवित हुआ फल कितना आया, मल्टीप्लाई में। आज भी वो फल बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। मेरे प्रियो, हमें प्रभु के लिए मरना है, हमें शैतान के कामों के लिए अपने आप को मार डालना है, हमें शैतान के कामों को नहीं करना है, हमें प्रभु के लिए मरना है, हमें प्रभु के लिए मरना है, ताकि जब हम प्रभु के लिए मरते हैं और जब हम पुनर्जीवित होते हैं मेरे प्रियो, हम बहुत सा फल लाते हैं, बहुत सा फल लाते हैं। फिर चाहे वो कोविड हो, चाहे कोई और महामारी हो, कोई बीमारी हो, हमारे आड़े कोई नहीं आ सकती, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है और उसका वचन हमें बार बार इस बात के लिए स्मरण कराता है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा। मेरे प्रियो, हमें सावधानी रखना जरूर है, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा, वह उद्धार पाएगा। और जो उद्धार पाता है वो मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह के साथ उस स्वर्ग में एक बड़े आनंद को बनाएगा, एक बड़े आनंद को बनाएगा। मेरे प्रियो, हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें कि हम एक अच्छा फल लाएं। परमेश्वर आप सबों को बहुत अच्छे आशीषित करे, अनुग्रहित करे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के मेरे महान जीवित पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। पिता, अपने पवित्र वचन के द्वारा आपने हमसे बोला, बातचीत किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सच में आपके उस दास की उस सुंदर टेस्टमनी के लिए, साथ ही तेरे उस सुंदर वचन के लिए पिता, जब पौलुस हमें इस बात के लिए कहता है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। होने दे पिता, हमारे मुख से तेरा नाम निकलने पाए और हम उद्धार को प्राप्त करने पाए, हम तेरे लिए मरने पाए और बहुतायत से फल को लाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हर एक सुनने वाले को, देखने वाले को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मैं आशीष देता हूं पिता। उनकी हर एक जरूरतों को पिता परमेश्वर आप पूरा करें पिता। हर एक बीमारी से आप उन्हें बचा के रखें पिता। विशेष इस कोरोना महामारी से आप अपने प्रिय लोगों को, इस निज प्रजा को पिता परमेश्वर बचा के रखें, अपने गर्म लहू में लपेट कर रखें पिता। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें प्रार्थना करना सिखाया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तुम्हारे अपराधों को भी क्षमा कर, और परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, उसकी सहभागिता हम सबों के साथ सदा एक सी बनी रहे। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत अच्छे आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।